हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मीनू, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 2, होल नंबर्स ऑफ सुपर मैथ स्टार क्लास 6. We have solved exercise 2.1, 2.2 and 2.3 also. Now today I will solve exercise 2.4. Okay, 2.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम. कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 2.4 से. और जो एक्सरसाइज 2.4 है ना, वो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है. होल नंबर्स की, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं. तो वही प्रॉपर्टीज बताएंगे हम एक्सरसाइज 2.4 में कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं. तो फर्स्ट, स्टेट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच केस. तो आपने प्रॉपर्टी का नेम बताना है बस. देखो, 2970 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0. कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर 0 बन जाता है. किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? आपकी बुक में दिया है. कोई भी होल नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं ना हम. कोई भी होल नंबर से ए कोई भी होल नंबर हो सकता है. तो ए को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा. ए को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा. वेयर ए इज एनी होल नंबर. ए इज एनी होल नंबर. होल नंबर मतलब ए की प्लेस पे कुछ भी हो सकता है. 2 हो सकता है, 100 हो सकता है, 500 हो सकता है, 49 हो सकता है. सारे होल नंबर्स ये हैं 0 से लेके. 0 इज ऑल्सो होल नंबर. 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, काउंटिंग तो खत्म ही नहीं होती. तो ऑल दीज आर होल नंबर्स. ए की प्लेस पे कोई भी होल नंबर हो, जैसे यहाँ पे 2970 है, इट इज ऑल्सो ए होल नंबर. ए की प्लेस पे कोई भी होल नंबर हो, उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर विल बी 0. तो प्रॉपर्टी क्या लिखनी है आपने? ये वाली. a मल्टीप्लाई 0 इज 0 वेयर a इज एनी होल नंबर. ठीक है. सेकंड देखो. सेकंड इज 13 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 13. इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स. आप सिर्फ और सिर्फ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लिख दोगे तो भी सही है. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन इतना लिख दो, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसमें. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी नंबर्स, कोई भी दो होल नंबर्स, जैसे 3 × 5 का मैं आंसर निकालूं तो 15 आएगा ना, है ना. अगर मैं इसे 5 × 3 कर दूं, 5 पहले लिख दूं, 3 बाद में लिख दूं, तो भी आंसर इसका 15 ही आने वाला है. ठीक है. तो पहले ये लिखो, चाहे नंबर ये पहले लिख दो, आंसर विल बी सेम. इसे हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. ठीक है. तो यहाँ भी तो वही प्रॉपर्टी लगी है. पहले 13 मल्टीप्लाई 11 कर दिया, फिर 11 मल्टीप्लाई 13 कर दिया, आंसर दोनों का सेम ही आने वाला है. आंसर तो दोनों का सेम ही आएगा. ठीक है. इधर उधर बस नंबर शफल की है. दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. ठीक हो गया. थर्ड देखो. थर्ड इज 48 मल्टीप्लाई 27 is a whole number. Is a whole number. क्या दिया है आपको कि दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर मिलेगा दैट इज ऑल्सो अ होल नंबर. तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन. क्या बोलते हैं इसे? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन मतलब दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा वो भी होल नंबर में ही आएगा. जैसे कोई आसान से ले लो, 2 × 3, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, आंसर 6 आता है, ये भी होल नंबर है. ठीक है. तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि दो होल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर मिलेगा वो भी होल नंबर में ही आएगा. राइट. नेक्स्ट देखो. फोर्थ इज 1879 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1879. ठीक है.
तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि किसी भी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सेम होल नंबर ही आएगा। ठीक है, जैसे 20 को 1 से करोगे तो आंसर 20 रहेगा, 40 को 1 से करोगे आंसर 40 रहेगा, 9 को 1 से करोगे आंसर 9 रहेगा। तो किसी भी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर में सेम होल नंबर आ जाता है। आंसर में सेम होल नंबर आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक, तो क्या लिखेंगे इसे, यहाँ पे लिखो वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो आंसर सेम रहेगा। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये बस लाइंस आपको याद रखनी है। अगर 0 से मल्टीप्लाई किया है तो लिख दो a मल्टीप्लाई 0 इज 0 वेयर a इज एनी होल नंबर। जैसे यहाँ पे सिर्फ उल्टा पुल्टा किया दो नंबर्स को, वहां लिख दो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे लिखा है कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके फिर से होल नंबर ही आता है, वहां पे लिख दो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो कोई नंबर आंसर सेम आए, वहां पे लिख दो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट आ जाओ फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है, तीन होल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रही है। पहले इन दोनों में ब्रैकेट है, फिर इन दोनों में ब्रैकेट है। ठीक है, ब्रैकेट चेंज करिए बस, पहले फर्स्ट 2 नंबर्स में ब्रैकेट है, फिर लास्ट 2 नंबर्स में ब्रैकेट है। तो देखो अगर सिंपल से नंबर्स लें हम, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, इसको सॉल्व कर लो, या 2 मल्टीप्लाई 3 इसको ब्रैकेट डाल लो, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, दोनों का आंसर सेम रहेगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना हम, 2 मल्टीप्लाई ये बन गया 12, इसका आंसर भी 24। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 6 मल्टीप्लाई 4, इसका आंसर भी 24। ठीक है, ये आंसर सेम रहते हैं कि 3 नंबर्स हैं, चाहे किन्हीं 2 नंबर्स पे आप ब्रैकेट डाल दो आंसर विल बी सेम। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। क्या कहते हैं इसे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेम इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किन्हीं भी 2 नंबर्स ब्रैकेट में डाल दो, कोई भी 2 नंबर्स, 3 में से कोई भी 2 के ब्रैकेट डाल दो, पहले इन दोनों पे डाली है फिर इन दोनों पे डाल दी है तो आंसर सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 नंबर्स दिखाई दें और अलग अलग नंबर्स पे ब्रैकेट दिखाई दे, वहां पे लिख देना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ सिक्स पार्ट पे। इसका देखो 92 मल्टीप्लाई, यहाँ पे एडिशन है, एडिशन का साइन। इसका मतलब है कि ये जो 92 बाहर है ना ब्रैकेट से, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 92 पहले 48 से मल्टीप्लाई होगा, फिर सेंटर में यही साइन एडिशन का, फिर 92 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, पहले 92 48 से मल्टीप्लाई कराना है, देन सेंटर में एडिशन का साइन, फिर 92 इस 2 से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, दोनों बार 92 दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कराना है। जो सेंटर में यहाँ पे साइन है वो यहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस का साइन था ना, 143 पहले 27 से मल्टीप्लाई हुआ, सेंटर में माइनस है तो माइनस का साइन, फिर 143 13 से मल्टीप्लाई हुआ। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे इसे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे ऊपर वाली को क्या लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिख दो ओवर एडिशन, यहाँ पे ऐड हो रही है ना टर्म्स। और इधर क्या लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये सारा सेम रहेगा, बस वर्ड क्या चेंज करना है, यहाँ पे एडिशन की प्लेस पे लिख देना है सब्ट्रैक्शन। एडिशन की प्लेस पे सब्ट्रैक्शन लिख देना इस वाले में। ठीक है, तो ये होगा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, प्रॉपर्टीज के नेम आपको याद करने हैं बस, और कुछ नहीं करना। सेकंड पार्ट देखो नेक्स्ट। सेकंड सम इज डिटरमिन द प्रोडक्ट बाय सुटेबल अरेंजमेंट।
ठीक है, सुटेबल अरेंजमेंट का मतलब है कि आपको थोड़ी-सी अरेंजमेंट इसकी चेंज करके प्रोडक्ट फाइंड करना है, जिससे आपको प्रोडक्ट करना आसान हो जाए। देखो आप ऐसे प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो पहले क्या करोगे, 25 को 837 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आंसर आएगा फिर से उसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेंदी हो जाता है। इसलिए हम सुटेबल अरेंजमेंट करते हैं। सुटेबल अरेंजमेंट का मतलब कोई 2 नंबर्स इकट्ठे करो जिनके एंड में ज़ीरो आता हो मल्टीप्लिकेशन पे। अब देखो 5 7 ज़ा 35, तो एंड में ज़ीरो नहीं आ रहा, ठीक है? फिर इसका मतलब हम इन दोनों को इकट्ठे नहीं लिख सकते, थोड़ा आसान करना है हमें, ईज़ी करना है। तो 5 और 4 को करो, 5 4 ज़ा 20, ठीक है? पीछे ज़ीरो आ रहा है ना, पीछे ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब हम इन दोनों को इकट्ठे करेंगे, इन दोनों को हम अरेंज करेंगे इकट्ठा। तो कैसे लिखो आप इसे लिख दो 25 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 837, ठीक है? थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज किया है क्योंकि उन्होंने बोला है कि सुटेबल अरेंजमेंट करके प्रोडक्ट फाइंड करो। अब देखो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10, 100 मिलेगा हमें। ठीक है, ये हमें 100 मिल गया और साथ में मल्टीप्लाई करना है 837। अब अपना प्रोडक्ट हो गया आसान, इजी हो गया ना। 837 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो 837 मल्टीप्लाई 100, 100 में कितनी जीरोज हैं, टू जीरोज हैं, यहाँ पे वन है, ठीक है। 837 मल्टीप्लाई वन तो 837 ही रहेगा, साथ में टू जीरोज हैं तो टू जीरोज लगा दो, टू जीरोज लगा दो, ये आ गया आपका आंसर, फटाफट से हो गया मल्टीप्लाई अरेंजमेंट की तो। ठीक है, देखो 100 है ना, किसी भी नंबर को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो उस नंबर के पीछे दो जीरोज लगा देना। किसी भी नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो उस नंबर के पीछे एक ज़ीरो लगा देना। अगर किसी भी नंबर को आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो उस नंबर के पीछे थ्री ज़ीरोज़ लगा देना। यही आंसर आएंगे, यही आंसर्स आएंगे। जितने वन के साथ जितनी ज़ीरोज़ हैं ना, उस नंबर के पीछे बस उतनी ज़ीरोज़ लगा देना, वही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे टू ज़ीरोज़ थी वन के साथ, मैंने इसके साथ टू ज़ीरोज़ लगा दी, राइट। अब सेकंड देखो, सेकंड को कैसे अरेंज करें। फोर को अगर हम फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 तो मिलता है, लेकिन ये नंबर दोनों बड़े बड़े नंबर हैं, ठीक है, दोनों नंबर थ्री थ्री डिजिट्स वाले नंबर्स हैं, तो हमें इन्हें मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। 6 5 ज़ा 30, यहाँ पे भी ज़ीरो आ रहा है, 6 5 ज़ा 30, यहाँ पे भी ज़ीरो आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, 625 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। 625 को पहले 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, करो मल्टीप्लाई, 6 5 ज़ा 30, अगर 16 का टेबल आता तो बहुत अच्छा, एक ही स्टेप में हो जाएगा। अगर नहीं आता तो 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी, 12 प्लस 3 15, 1 कैरी 37, मल्टीप्लाई का साइन 5 2 6, क्या मिला, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी 0 1 कैरी, ये आ गया आपका 10,000। ठीक है, आसान हो गया ना, ये आ गया 10,000। अब देखो, अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। 874, 10,000 है, कितनी जीरोज है, फोर जीरोज है, इसके साथ फोर जीरोज लगा दो, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, बस ये है कि यहाँ पे वन होना चाहिए, यहाँ पे वन होना चाहिए, फिर आप जितनी जीरोज हैं उतनी जीरोज आंसर में लगा दो। ठीक, अब आ जाओ थर्ड पे, इसकी कैसे अरेंजमेंट करें। 25 को 40 से करते हैं, क्योंकि 5 और 25 को 4 से किया था, यहाँ पे 100 आया था ना, है ना, तो 25 को 40 से करते हैं। 40 के साथ 25 लिख दो और 2 3 4 5 के साथ आप 2 लिख दो। ठीक, अब देखो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, तो 25 को 4 से किया था, 100 आया था, साथ में एक ज़ीरो और है तो 1000 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे 1000 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 2 है तो 2 को भी इसके साथ पहले कर लो, 2 को भी 1000 के साथ पहले कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। इसको मल्टीप्लाई किया 1000 आ गया, अब 2 को हमने साथ ले लिया, 2 मल्टीप्लाई 1000 क्या बनेगा, 2000। 2 के पीछे तीन जीरोस लगा दो, 2 3 4 5,
ठीक, अब क्या करना है, 2 3 4 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें। जो आंसर आएगा पीछे 3 जीरोस लगा देंगे। 2 3 4 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 8 + 1 9, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 4690। 2 से मल्टीप्लाई किया ना, अभी 3 जीरोस तो हैं, पीछे 3 जीरोस और लगा दो, ये बन गया आंसर। ठीक, तो ऐसे सुटेबल अरेंजमेंट करके आपने इजी वे में प्रोडक्ट फाइंड करना है। नेक्स्ट है थर्ड सम, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच सम यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टीज। अपने प्रॉपर्टीज यूज करके सम फाइंड करना है। 273 मल्टीप्लाई 29 प्लस 273 मल्टीप्लाई 71। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो तो देखो, 273 दोनों में आ रहा है ना, बीच में है प्लस का साइन, बीच में है प्लस का साइन, दोनों में 273 मल्टीप्लाई हो रहा है। 273 या बाहर निकाल लो, दोनों में से कॉमन। ठीक है, एक ये टर्म है पूरी और दूसरी टर्म है ये वाली। इस टर्म में से 273 बाहर आ चुका है, क्या बचा, 29 बचा। ठीक है, सेंटर में प्लस का साइन, जो साइन यहाँ पे रहेगा वही यहाँ रहेगा। 273 इस टर्म में से 273 बाहर आ चुका है ऑलरेडी, दोनों में है ना, तभी तो कॉमन लिया है। क्या बचा इसके पास, 71 बचा है। ठीक है, 71 बचा है। 273 दोनों में है, कॉमन निकाल लो, मल्टीप्लाई बाय, इसके पास 29 बचा प्लस इसके पास 71 बचा। अब 273 मल्टीप्लाई बाय, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ऐड करो, 71 + 29 विल बी 100। इनको ऐड करोगे तो 100 आएगा। 273 मल्टीप्लाई 100, तो मैंने अभी बोला था कि 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर रहेगा, साथ में 2 जीरोस लिख दो, ये आ जाएगा आंसर। राइट, सेकंड पार्ट देखो, 2398 मल्टीप्लाई बाय 761 माइनस 2398 मल्टीप्लाई बाय 661। अगेन दो टर्म्स हैं, यू हैव टू टर्म्स और सेंटर में माइनस का साइन, दोनों में 2398 आ रहा है, 2398 कॉमन ले लो, जो दोनों में आ रहा है ना उसे बाहर ले लो। इसके पास क्या बचा, 761, सेंटर में माइनस का साइन, इसके पास क्या बचा, 2398 तो बाहर है, 661 बचा है। ठीक है, 2398 मल्टीप्लाई बाय 761 माइनस 661 विल बी 100। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 2398 साथ में 2 जीरोस। ठीक, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड इज 389 मल्टीप्लाई 17 प्लस 389 मल्टीप्लाई 23 प्लस 389 मल्टीप्लाई 60। अब इसमें 3 टर्म्स हैं, एक ये, फिर प्लस का साइन आ गया, ये फिर प्लस का साइन आ गया, और ये 3 टर्म्स हैं, तीनों में 389 है, 389 कॉमन ले लो, इसके पास बचा 17, फिर प्लस इसके पास बचा 23, फिर प्लस इसके पास बचा 60, क्योंकि दो तीनों का 389 हमने कॉमन ले लिया। 389 मल्टीप्लाई बाय, इनको ऐड करो सबको, ये बन जाएगा 100 ही बनेगा, 100 ही बनेगा। आंसर विल बी 389 2 जीरोस। ठीक है, 389 2 जीरोस। आगे आ जाओ फोर्थ पे। फोर्थ देखो बच्चे, स्टेटमेंट है 683 मल्टीप्लाई 36 प्लस 683 मल्टीप्लाई 17 माइनस 683 मल्टीप्लाई 48 माइनस 683
मल्टीप्लाई 5। ठीक है, इनको ब्रैकेट में रखा है, इनको ब्रैकेट में रखा है। अब देखो ये 4 टर्म्स हैं टोटल, 1 2 3 एंड 4। सब में 683 है, सब में 683 है, तो 683 कॉमन ले लो। पहली के पास है 36, सेंटर में प्लस, इसके पास है 17, फिर माइनस, इसके पास 48, फिर से माइनस, इसके पास 5। ठीक है, सबका 683 बाहर ले लिया, जो सेंटर में साइंस थे वैसे ही आपने लगाने हैं। ठीक है, 683 मल्टीप्लाई बाय, ऐड करो 36 प्लस 17, क्या मिलेगा, 7 प्लस 6 13, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, -48 -5। ठीक है, स्टेप वाइज करते हैं। 683 मल्टीप्लाई, अब 53 में से 48 माइनस कर दो, 5 आ जाएगा, साथ में ये 5 तो रहेगा, -5। 5 माइनस 5 क्या होता है, 0 होता है। तो क्या मिलेगा, 683 मल्टीप्लाई 0। तो मैंने बोला था कोई भी होल नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर आ जाएगा 0। कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0 ही आता है। Fourth sum is using the distributive property of multiplication over addition or subtraction, find the product। ठीक है, प्रॉपर्टीज आपको पता है, थर्ड सम में हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, थर्ड सम में नहीं, सॉरी, फर्स्ट में, है ना, फर्स्ट में देखी थी सारी प्रॉपर्टीज। जो लास्ट पार्ट था आपका सिक्स्थ और सेवंथ, उसमें आया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फर्स्ट पार्ट का सिक्स्थ और सेवंथ। तो कैसे करना है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पे एडिशन लगेगा कैसे, 3 4 5 मल्टीप्लाई 1 0 0 0 8 है, तो इसे हम लिखेंगे 1000 प्लस 8, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है ना। तो 1008 को हम स्प्लिट कर देंगे 1000 प्लस 8 में, इसको ऐड करके यही आंसर आता है ना अपना। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करना थोड़ा इजी हो जाएगा। 3 4 5 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 8, अब जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3 4 5 पहले 1000 से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 1000, फिर एडिशन का साइन, फिर 3 4 5 8 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, दोनों बार पहले 3 4 5 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर एडिशन का साइन, फिर 3 4 5 8 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 4 5, साथ में 3 जीरोज, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है इसे, प्लस 3 4 5 को 8 से करो, 3 4 5 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 6 3 कैरी, 2760, क्या मिलेगा, 2760। ठीक है, इनको कर दो अब ऐड, 3 4 5 0 0 2760, इधर करना है, पीछे पीछे से लिखना शुरू करो। ठीक है, आप इधर मत लिख देना 2760 इसके नीचे, वो गलत होगा, इसलिए पीछे से शुरू किया करो हमेशा लिखना, जब जो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो पीछे से लिखना शुरू किया करो। ऐड करना है 0 6 7 7 4 3, आंसर विल बी 3 4 7 7 6 0, ये रहेगा आंसर। ठीक हो गया, अब आ जाओ सेकंड पे। इसे रब कर दें, इसका आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ, 3 4 7 7 6 0। ठीक है, अच्छा ये सेकंड है, सेकंड को भी लिखो, 972 मल्टीप्लाई, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी लगेगी, 997 को क्या लिख सकते हो आप, 1000 - 3, 1000 में से 3 माइनस करोगे तो आपको पास 997 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 972 पहले 1000 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, फिर 972 3 से मल्टीप्लाई होगा, राइट। इसको करोगे मल्टीप्लाई तो 972 000 माइनस 972 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जार 6,
3 sevens are 21, 1, 2 carry, 3 nines are 27 plus 2, 29. ये आ गया। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। 972 000, सब्ट्रैक्शन करना है, पीछे से लिखना शुरू करो। 6192, ये सब्ट्रैक्ट करना है हमें। 10 में से 6 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 8, यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ 1, 9 में से 9 0, और ये 1 से कैरी लेगा। 11 में से 2 9, यहाँ बच गया 6। ये आंसर रहेगा 969084, 969084। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया तो अपना आंसर आ गया 969084। आगे देखो थर्ड। थर्ड है 7385 मल्टीप्लाई बाय 999 है ना, इसको क्या लिख सकते हो? 1000 - 1, 1000 - 1 करके 999 आता है। अब ये नंबर पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, पहले 1000 से, ठीक है, सेंटर में सब्ट्रैक्शन का साइन है, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा। 7385 मल्टीप्लाई 1, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7385, 3 जीरोज आ गई। 1 से मल्टीप्लाई करो तो नंबर सेम रहता है। ठीक है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर रहता है। अब सब्ट्रैक्ट करो। 7385 000, पीछे से लिखना शुरू करना है। 5837, ठीक है, नंबर्स के नीचे नीचे नंबर्स लिखते जाओ। ये कैरी लेगा 5000 से, क्या बचेगा इसके पास? 499, 500 से कैरी लेगा ना ये 1। 10 में से 5 5, 9 में से 8 1, 9 में से 3 6, अब ये कैरी लेगा इससे, 7 बच गए। 14 में से 7 7, यहाँ 7 3 7, क्या आंसर आ गया? 7377 615, 7377 615, ये आ गया आंसर। राइट, लास्ट पार्ट देखो। 7835 मल्टीप्लाई बाय 1007 है, इसे क्या लिख सकते हैं हम? 1000 प्लस 7। ठीक है, इसमें 1000 में 7 ऐड करोगे तो हमें ये नंबर मिलेगा ना। अब 7835 को 1000 से मल्टीप्लाई, बीच में एडिशन का साइन, फिर 7835 को 7 से मल्टीप्लाई। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लाई करो 7835 ठीक है, 3 जीरोज आ जाएंगी। इन्हें मल्टीप्लाई करो 7835 को 7 से। 7 5 ज़ा 35, 2 कैरी, 5 कैरी, 54, 54845। ठीक है, अब कर दो ऐड, ऐड कर दो। कौन सा नंबर है? 7835 ऐड करना है, पीछे से लिखोगे 54845, ये ऐड करना है। 548, 5 + 4 9, 5 + 3 8, 8 7, ये आएगा आंसर 7889845, 7889845। ठीक है, तो 4 तक सम्स हैं आपके एक्सरसाइज 2.4 में। ठीक है, बस इतने ही है बेटा आपके सिलेबस में। तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 2.5। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना इफ़ यू लाइक द कंटेंट। ओके बच्चों, बाय बाय।